हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 23.37 पे काम कर रहा है, 1.08% का गेन देखने को मिल रहा है। एंड 23.37 के हिसाब से अगर आप देखें, कैंडल हाई 24 के आसपास में एंड लो 20 के आसपास में। सेम वे हम लाइफ टाइम हाई बनाते हुए भी नजर आए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ऊपर में। सो निफ्टी ने 28.60 पॉइंट का गेन किया हुआ है, 14,924 के आसपास की क्लोजिंग दी है। बहुत दिन बाद इतना कम पॉइंट का गेन देखने को मिल रहा होगा, नहीं तो अच्छा खासा, या तो पॉइंट्स में अच्छा खासा मूवमेंट होता है, ऐसा बोल सकते हैं। या बहुत दिनों से अच्छा खासा पॉइंट गेन कर रहा था, फिर कुछ पॉइंट शेड किए, आज के दिन में माइनर 28.60 पॉइंट्स का गेन देखने को मिल रहा है। 14,946 के ऊपर में निफ्टी फ्यूचर काम कर रहा, थोड़ा सा प्रीमियम कल के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ के आया है। बैंक निफ्टी 35,654 और प्रीमियम 792 के आसपास में डेफिनेटली कल के मुकाबले ये भी बढ़ के आया हुआ है। एंड फाइनेंशियल निफ्टी 16,724 पे एंड 16,772 पे फ्यूचर काम करते हुए नजर आ रहा है। सो आज तीनों इंडेक्स के अंदर में आपको प्रीमियम के अंदर में कल के मुकाबले ज्यादा गेन देखने को मिला है। लाइफ टाइम हाई की बात कर लें तो निफ्टी ने लगभग 15,014 के आसपास का हाई लगाया है, और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने 36,615 के आसपास का हाई लगाया हुआ है। मॉर्निंग में गजब की ओपनिंग में बोल सकता हूँ, जबरदस्त ओपनिंग देखने को मिली, बट समहाउ ऐसा फील हो रहा था कि नहीं, ये राइट नहीं है, पॉइंट राइट लेवल नहीं है बैंक निफ्टी का, और यहाँ से करेक्शन देखने को मिलेगा भी, और करेक्शन देखने को हमें मिला भी। ऑप्शंस काफ़ी आज महंगे थे, तो डेफिनेटली मैंने ऑप्शंस के अंदर में कोई भी यहाँ पे कोई भी पोजीशन नहीं बनाई। चलिए समझ लेते हैं, पॉइंट वाइज तो हमने समझ लिया है, चलिए समझ लेते हैं कि डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से हमें हिंट दे रहे हैं, क्या इंडिकेशन देते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआत करेंगे लॉन्ग पोजीशन से। दो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली लाइफ टाइम हाई बनाया जा रहा है, लेकिन लॉन्ग पोजीशन FII की कम होती हुई नजर आ रही है 61.57 पे, यानी कल के मुकाबले 1.72% का फॉल देखने को मिल रहा है। बजट डे के अंदर में ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे 74.74 था, उसके बाद से कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है। एंड इसमें जो सरप्राइजिंग मूवमेंट है वो ये है कि फॉल इसलिए नहीं हो रहा है कि लॉन्ग पोजिशन कम कर रहा है, फॉल इसलिए भी हो रहा है कि शॉर्ट पोजीशन भी बढ़ाई जा रही है। सो जैसा कल के वीडियो में बोला था कि मार्केट के अंदर में फॉल एक्सपेक्टेड है, थोड़ा बहुत फॉल आपको देखने को मिल सकता है, अभी भी चांसेस है कि फॉल वैसा होता हुआ मिले आपको। 61.57 के आसपास में न्यूट्रल लेके चलेंगे इसे, ये निगेटिव नहीं लेंगे, इसे न्यूट्रल लेके चलेंगे फिलहाल। कल के हिसाब से अगर आज फॉल होता तो डेफिनेटली ये निगेटिव जाता था। सो 61.57 थोड़ा सा नीचे जाते हैं, 58 पॉइंट वगैरह के आसपास में जाते, देखिए लास्ट टाइम 58.82 से जंप हुआ था, तो 58 से 60 के रेंज में एक बार बाइंग देखने को मिलती है हमें। सो
उस मोमेंट पे आ गए हैं हम, यानी मंडे के दिन में, मंडे या ट्यूसडे के दिन में आपको फॉल देखने को मिल सकता है बढ़िया, या तो लॉन्ग बनते हुए चालू होगा, यानी फिर से ये ऊपर जाने की तैयारी में चालू हो जाएंगे। सो मंडे का लॉन्ग पोजीशन, एफआईआई का लॉन्ग पोजीशन देखना ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। डेरिवेटिव डेटा, इंडेक्स फ्यूचर में कंटिन्यूसली सेल देखने को मिल रहा है। आज 460 करोड़ की सेल देखने को मिली है, हालांकि कल के मुकाबले काफ़ी कम है, लगभग आप देखें तो कल के मुकाबले 15 और 15 के मुकाबले आज तो 1/3 ही सेल किया हुआ है। एंड स्टॉक फ्यूचर में भी 39.11, यानी इसके अंदर में भी काफ़ी कम इंटरेस्ट दिखाया हुआ है आज के दिन में। न्यूट्रल माने, क्यों न्यूट्रल माने? डेफिनेटली ये निगेटिव नंबर्स थे, लेकिन आज जिस हिसाब से 460 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर सेल हुआ है, डेफिनेटली एक न्यूट्रल व्यू लेके चलते हैं और इसे निगेटिव नहीं रखते हैं। सो निगेटिव कल था, आज मैं इसे न्यूट्रल लेके चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 460 करोड़ की ही, यानी 3 डिजिट के अंदर, वो भी 500 करोड़ के अंदर की ही बिकवाली की गई है। मूड माहौल शायद चेंज हो सकता है, क्योंकि हम 60% के आसपास में लॉन्ग पोजीशन में हैं एंड इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में कम नंबर आ रहे हैं सेल होने के, तो शायद से लॉन्ग बनते हुए मंडे के दिन में नजर आए, वो देखना, वही जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात किया, इंटरेस्टिंग हो सकता है। थर्ड डेटा के बारे में बात करें, कैश सेगमेंट, तो जब तक पैसे आते रहेंगे तब तक पार्टी चालू रहेगी। 1461 करोड़ रुपीस की बाइंग हुई है, उतने ही, लगभग उतना ही DIA ने सेल किया है। 1418 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है, इसीलिए आपको इंडेक्स के अंदर में ज़्यादा कुछ आज पॉइंट गेन देखने को नहीं मिल रहा है। सो FII की बाइंग कंटिन्यू है। डेफिनेटली थोड़ी बजट के आसपास में बिकवाली देखने को मिली थी, लेकिन उससे ज़्यादा की खरीदारी हो चुकी है अब। सो पॉजिटिव पॉइंट है ये, यहाँ पे मैं इसे अभी भी पॉजिटिव लेके चलूंगा, ना न्यूट्रल ना निगेटिव। क्यों? क्योंकि FII अभी तक हाथ रोकते हुए नजर नहीं आ रहा है। सो पॉजिटिव है कैश सेगमेंट के अंदर में। एंड पुट कॉल रेशियो के बारे में बात करें तो पुट कॉल रेशियो न्यूट्रल आ रहा है, 1.41 के आसपास में, ज़्यादा ना ही ओवरसोल्ड है ना ही ओवरब्रॉट है, तो डेफिनेटली न्यूट्रल व्यू यहाँ से निकल के आ रहा है। सो ओवरऑल अगर हम डेरिवेटिव डेटा को समझने की कोशिश करें तो डेरिवेटिव डेटा या तो न्यूट्रल है या तो पॉजिटिव है। सो डेफिनेटली अभी फिलहाल के टाइम पे थोड़े पॉइंट्स गेन होने के चांसेस बनते हैं इन डेटा के हिसाब से। मंडे के दिन में अगर इंडेक्स के अंदर में बाई आ जाती है, FII की तरफ से अगर लॉन्ग पोजीशन बढ़ जाती है, तो डेफिनेटली आपको शायद 15,200, शायद फिर से 36,500 का लेवल देखने को मिल सकता है। मंडे देखेंगे क्या हो रहा है। आज के पोजीशन के बारे में बात करें तो दोस्तों, जैसा मैंने पहले बताया, आज ऑप्शन प्रीमियम थोड़ा महंगा था, इसके चलते मैंने खरीदारी नहीं की ऑप्शंस के अंदर में। बट ये जील के अंदर में एक पोजीशन बनाई हुई हमने और पोजिशनल ट्रेड है ये। डेफिनेटली ये पोजिशनल ट्रेड के अंदर में लॉस अगर हुआ तो लगभग 7,000 के आसपास का लॉस हो सकता है, और प्रॉफिट अगर जिस लेवल की बात करें प्रॉफिट तक पहुंचता है तो कहीं ना कहीं 90,000 रुपीज़ के आसपास की प्रॉफिट हो सकती है। एक स्ट्रैटेजी के अंदर में बेसिकली हमने काम किया हुआ है जील के अंदर में। सो अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स या तो आपके यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे मिल रहे होंगे या तो आपको व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 के ऊपर पे कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, या तो मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हो, ताकि मेरी टीम आपको ये ट्रेड्स आपके मोबाइल या तो यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे लाने में आपके लिए हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 4 दिन किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। क्या अभी भी लाइफ टाइम बनने के, हाई बनने के चांसेस हैं, या कैंडल कुछ और बात कर रहा है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी शेयर किया है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। नाउ जब आप बैंक निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी आज अच्छा खासा पॉइंट के साथ में गैप अप ओपनिंग एंड देन उसके बाद में बढ़िया लाइफ टाइम हाई बनाते हुए नजर आया। कितना? 36,615 का। बट उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कंटिन्यू प्रेशर देखने को मिला, जो कि गैप जिससे आज ओपनिंग हुई थी उस गैप को तोड़ के भी नीचे की तरफ जाते हुए नजर आया, और वो क्या लो बनाया आपका 35,545 का। एक चीज याद रखिएगा कि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो डे के लोअर साइड में दी है, डे एंड के साइड में दी हुई है, जो कि बेरिश माना जाएगा, क्लियर कट बेरिश माना जाएगा। ये जो आधे घंटे की रैली थी, इस आधे घंटे की रैली के बाद में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है बैंक निफ्टी के अंदर में। एक्सपेक्टेड था कि लोअर लेवल देखने को मिलेगा, इस तरह से मैंने ग्रुप में अपडेट भी किया था, इसलिए कि लोअर लेवल देखने को मिलेगा, लेकिन ऑप्शन प्रीमियम ज़्यादा होने की वजह से मैंने इसके अंदर में कोई भी पोजीशन नहीं बनाई। नाउ अब मंडे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, निफ्टी के अंदर तो ऑलरेडी हमने अपना व्यूज शेयर कर लिया है। सेम में अगर बैंक निफ्टी के अंदर में भी देखने की कोशिश करें तो लोअर लेवल मिल सकता है। अगर लोअर लेवल मिला तो नीचे की तरफ जो सबसे बढ़िया
इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे हमें लॉन्ग कर लेना चाहिए वो 34,800 के आसपास का है। यहां पे मिले तो एक बार बाय कर लेना चाहिए, और अगर यहां पे बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस आपका 200 पॉइंट का बनेगा। स्टॉप लॉस होगा 34,600 के आसपास का। अगर ये लेवल टूटा तो 34,200 आने से कोई नहीं रोकेगा। ये 34,200 भी कार्ड पे आते हुए नजर आएगा। तो 34,600 पे निकल जाइए, 34,200 पे फिर से लॉन्ग करने का मौका मिल सकता है। अगर 34,800 के आसपास में बाय करते हैं तो फिर टारगेट क्या होगा? पहला टारगेट आपका बनेगा 35,300 के आसपास का। सेकंड टारगेट जो आपका बनेगा वो 35,500 का बनेगा। प्लस भी जा सकता है इससे, लेकिन यस, ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जहां पे बाई कह सकता है। सेलिंग एक बार आप 36,400 से 36,500 के रेंज में आएंगे तो डेफिनेटली आपको शॉर्ट बना लेना चाहिए, क्योंकि फिर से प्रेशर बनता हुआ नजर आ सकता है जो आपको नीचे के लेवल के पे ले जा सकता है। टारगेट क्या बनेगा? टारगेट आपका फिर से यहाँ पे 35,700 के आसपास का बनता हुआ नजर आएगा। तो स्टॉप लॉस क्या बनेगा? स्टॉप लॉस आपका 36,550 का बनना चाहिए, या थोड़ा सा और सेफ खेलना चाहें तो जो आज का डे हाई है, यानी मैं बात कर रहा हूँ 36,615 पॉइंट्स का, उसके आसपास में लाइफ टाइम हाई का स्टॉप लॉस लगा के भी काम किया जा सकता है। ये बात हो गई शॉर्ट की एंड लॉन्ग की। डेली कैंडल पे अगर देखेंगे तो ये कैंडल को देख के क्लियर कट एक ही चीज समझ में आती है कि प्रॉफिट बुकिंग आज के दिन में अच्छी खासी हुई है। क्या डेटा के अंदर में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है? डेटा के अंदर में, इंडेक्स के अंदर में हमने देखा, इंडेक्स के अंदर में शॉर्ट बनते हुए नजर आए। आज के दिन में 1400 करोड़ की बाइंग भी की है एफआईआई ने कैश के अंदर में, बट डीआई ने उतने की बिकवाली भी की है। रिजल्ट आपके सामने है, डोजी बनता, ग्रेवियार्ड डोजी बनता हुआ नजर आया है। अगर 35,300 के आसपास की ओपनिंग होती है और वहां से नीचे जाना चालू होता है तो प्रेशर बनता हुआ आएगा बैंक निफ्टी के अंदर में, तो 34,400 34,300 के लेवल भी देखने को आपको मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। आरबीआई का पॉलिसी था, मॉनेटरी पॉलिसी, सबसे ज्यादा इफेक्ट बैंक के ऊपर ही होना था और सबसे ज्यादा इफेक्ट बैंक के ऊपर ही नजर भी आया हुआ है। हायर हाई हायर लो पैटर्न बना है, बट कैंडल थोड़ा सा अपने आप में सेलिंग प्रेशर रिफ्लेक्ट कर रहा है। चलिए चलते हैं ऑप्शन चेन पे, समझते हैं ऑप्शन चेन में क्या पोजीशन बन रही है। हमने क्लोजिंग दी है 35,654 के आसपास में। एट द मनी क्या होगा? 35,700। सो लेट्स टेक 35,700 इज एट द मनी, एंड सिंस ये 500 का मल्टीपल नहीं है इसलिए कुछ ज़्यादा खास यहाँ पे पोजीशन नहीं दिख रही है। सो इंपॉर्टेंट ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। 36,000 पे देखिए 18,879 का, 22,404 लॉट का ओपन इंटरेस्ट 36,500 पे जिसे आज हमने दिन में तोड़ा था, एंड 29,000 का ओपन इंटरेस्ट 37,000 पे। इंटरेस्टिंगली 38,000 पे आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, इनफैक्ट 38,300 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा जो 34,595 के आसपास में है, और 38,000 पे 31,000 का ओपन इंटरेस्ट। सो ये दोनों जो ओपन इंटरेस्ट है डेफिनेटली राइटिंग की गई यहाँ पे। सैटरडे संडे छुट्टी है तो यहाँ पे टाइम वैल्यू के लिए राइटिंग की गई है। सो इंपॉर्टेंट इन्हीं सबको देंगे। एनी हाउ 16,500 हम गए भी थे, सो वहाँ से अगर देखें तो 1,500 पॉइंट ऊपर की तरफ राइटिंग की गई है। अगर मैं पुट साइड में देखूँ तो पुट साइड में 34,000 पे मुझे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मिलेगा जो कि 30,000 के आसपास का है। उसके नीचे 23,000 का 34,500 पे ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, एंड 24,000 का ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है 35,000 के ऊपर में ना। उसके बाद में कोई इतना खास ओपन इंटरेस्ट देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब क्या? अगर एक बार झटका लगा तो 35,000 आराम से आ सकता है मंडे के दिन में। कुछ खास पोजीशन देखने को नहीं मिल रही है। 16,000 बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं है। और कॉल साइड में अगर देखिए सबसे ज़्यादा एक्टिविटी कहाँ हुई है, सबसे ज़्यादा एक्टिविटी जो देखने को मिल रही है वो 16,000 की 37,000 पे एडिशन है। एंड पुट साइड में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी कहाँ देखने को मिल रही है? सबसे ज़्यादा एक्टिविटी जो आपको देखने को मिल रही है वो 34,500 पे, जो कि लगभग 12,500 लॉट का एडिशन है। अगर बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर में लॉन्ग बना है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी लॉन्ग है, थर्ड क्वाड्रेंट में राइटिंग एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में राइटिंग, जो बुल्स को सपोर्ट करती है। सो डेफिनेटली जिस तरह से ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग हुई थी कल के मुकाबले, तो डेफिनेटली पॉजिटिव पॉइंट में ही हमने क्लोजिंग दी हुई है। अनदर थिंग, डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है जिसके ऊपर में आपको शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला, ऐसा कुछ मिले। कल भी हमने ये डिस्कस किया था कि डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब यही होता है कि किसी भी साइड अगर मूवमेंट आएगा तो फास्ट मूवमेंट आ सकता है। आज जो देखने को भी हमें मिला, दोनों साइड के फास्ट मूवमेंट देखने को हमें मिले। लगभग 1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी ने गंवाया भी है टॉप से आज के दिन में। सो जब तक डेटा प्रॉपरली नहीं मिलेंगे डेफिनेटली आपको फास्ट मूवमेंट मिलते रहेंगे, और ये मूवमेंट बिना किसी लॉजिक के मिलेंगे।
सो जो भी ट्रेड लेना है कॉशियसली ट्रेड लेना है, प्रिंसिपल बचाइए अभी फिलहाल के टाइम पे, थोड़ा मार्केट के अंदर में प्रॉपर पार्टिसिपेशन आने देते हैं, फिर ट्रेड करना ज़्यादा सही रहेगा। ये बात हो गई बैंक निफ्टी के अंदर में। बैंक निफ्टी के अंदर में जो रेंज समझ में आ रही है उस रेंज को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है चार्ट के ऊपर में। यहाँ पे जो रेंज समझ में आ रही है, अगर छोटी रेंज बोलूँ तो मुझे लग रहा है 35K से लेके 36K की मैं बात कर सकता हूँ, 35 से 36,000 की बात कर सकता हूँ। बड़ी रेंज के बारे में बात करें तो 34,000 से 37,500 तक के बारे में बात कह सकता है। दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एज अ सब्सक्राइबर, एज अ प्लैटिनम मेंबर। होप आप बेनिफिट को एंजॉय कर रहे होंगे। होप आने वाली वीक और आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।